मदद उन्हीं का करती है जो इनका सदस्य होता है, जो ऐसे लोगों की सहायता करती है जो सच में सहायता योग्य हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि वह एफआरसीटी का वैधानिक सदस्य हो। अगर 5 रुपया भी किसी बेटी की शादी में मदद करें तो 2 लाख रुपया मदद हो सकता है। क्या एफआरसीटी राजनीति में भी सक्रिय है या क्या भविष्य में भी कभी राजनीति कर सकती है? देखिए, ये एफआरसीटी पूरी तरह से गैर राजनीतिक मंच है। सदर के विधायक जी के द्वारा प्रतीकात्मक चेक दिया गया है, इनका भी योगदान है? नहीं, उनका 0 योगदान है। लोगों को जोड़ने के लिए जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव-गांव में देहात में अभी मेहनत कर रहे हैं, सवारियों का कोई शुल्क भी है, कोई खर्च वर्च के लिए तेल पेट्रोल पानी और कुछ या कुछ? पदाधिकारियों को हम मानदेय के रूप में या तनख्वाह के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में कुछ नहीं देते हैं। बड़े गर्व की बात है कि यह एफआरसीटी महाराजगंज से उद्भव हुआ, यहीं से शुरू हुआ और यहाँ से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गया है। एफआरसीटी सदस्य जिसको बनाती है उससे कुछ लेती ही नहीं है और न उसको देने का वादा करती है। एफआरसीटी केवल 50 रुपये शुल्क के रूप में लिया जाए। मैं या कोई भी सदस्य लेता है अपने लीगल डॉक्यूमेंट के द्वारा 50 रुपये सहयोग के रूप में दिया, तो ये सहायता संस्था की तरफ से बस उसी व्यक्ति को मिलेगी जो सदस्यता लिया है या उनके घर के अन्य सदस्यों को भी? जय हिंद। सर्वजन का सर्वजन के लिए सर्वजन के द्वारा, ये नारा एफआरसीटी का है। एफआरसीटी मतलब फास्ट रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्ट। आदाब नमस्कार, मेरा नाम सलमान अली बंजारा है। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। महाराजगंज ज़िले के एक निजी मैरिज हॉल में इस संस्था की एक मीटिंग रखी गई थी। उसमें पीड़ित परिवार के कुछ लोगों को सहायता राशि देनी थी। अब हमारे पीछे देखेंगे इसी संस्था के संस्थापक, सह संस्थापक, प्रदेश अध्यक्ष, जिले स्तर के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं। हमें यहाँ मुझे जो अब तक जो समझ आया है, एफआरसीटी का मतलब यानी एक ऐसा ही एक संगठन शिक्षकों का चलता है, उसी से मिलता जुलता ये आम लोगों के लिए बना हुआ ये संस्था है, ये टीम है। ये पीड़ित लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ये मदद करती है। मदद उन्हीं का करती है जो इनका सदस्य होता है या सदस्य के घर वालों का। आगे हम इन्हीं से जानकारी लेंगे। सबसे पहले इस संस्था की प्रदेश अध्यक्ष रानी जी हैं। आज आप लोग का इतने भारी बड़े स्तर पे प्रोग्राम हुआ है, क्या कहेंगी और थोड़ा अपने इस संस्था के बारे में बताइए। संस्था के बारे में यदि मैं कुछ कहूं और वो भी संस्थापक मंडल के ज़िले में, तो ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी। एफआरसीटी एक ऐसी संस्था है जो ऐसे लोगों की सहायता करती है जो सच में सहायता योग्य हैं। और किसी भी संस्था को आपने देखा होगा या किसी भी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो उनकी स्थिति परिस्थिति को देख करके सहायता करते हैं कि हम इनको अगर मदद कर रहे हैं तो ये आने वाले कल में हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन एफआरसीटी ये नहीं देखती। एफआरसीटी निश्चल भाव से, सेवा भाव से आम जनमानस की मदद करती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वह एफआरसीटी का वैधानिक सदस्य हो। आप महाराजगंज के का ही नज़ीर ले सकते हैं कि स्वर्गीय पन्नेलाल जी जब 31 अक्टूबर को एफआरसीटी का जो है पदार्पण हुआ, इसकी स्थापना हुई और 1 नवंबर को उन्होंने जो है एफआरसीटी में सदस्यता ली और उसके वैधानिक सदस्य बने रहे। अचानक ही स्वर्गीय पन्नेलाल जी की मृत्यु हो गई। उनके 2 बच्चे छोटे छोटे नाबालिग, और जो है नाबालिग बच्चों को देखने वाला कोई नहीं। पन्नेलाल जी के पिताजी जो है उन फालिस से ग्रस्त हैं। उनकी पत्नी है जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। उनके घर में खाने के लाले पड़ गए, ये समझ लीजिए। लेकिन एफआरसीटी ने जो है उस टाइम उनका हाथ थामा जब कोई थामने को तैयार नहीं था। और 12,29,000 आज उन्हीं को प्रतीकात्मक जी उन्हीं को दिया गया। राशि भी उनको दे दी गई जी। वो तो 10 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक 12,29,728 रुपया, कम बेश 12.5 लाख तक का हम लोगों ने उनकी मदद की। 21 अक्टूबर 2024 को इस संस्था का गठन होता है। गठन जो करते हैं वो महाराजगंज ज़िले के ही रहने वाले महेंद्र वर्मा जी हैं। इन्हीं के द्वारा ये इस संस्था को बनाया गया। इनके बाद यहाँ पे इन लोगों, इनके अन्य साथियों को द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इतने बड़े स्तर पे, ये कहा जाए 12 लाख रुपए
किसी भी इंसान को 12,000 रुपये महज दे दीजिए, वो आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेगा। 12 लाख रुपए देना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कैसे संभव हो पाया? जी देखिए, हम राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 2024 को एफआरसीटी का स्थापना किए। यह सर्वजन अभियान है। हम जाति, धर्म, क्षेत्र या व्यवसाय की भावना से ऊपर उठ करके मानव मात्र के लिए, जो हमारा उत्तर प्रदेश का 18 वर्ष से 60 वर्ष तक का है, उम्र तक का है, वो हमारे में सदस्य बन सकता है। और क्या है ये टीम, क्या है तो ये आपसी सहकारिता से आर्थिक सहयोग करने का टीम है। जैसा कि आपने पूछा कि ये 12 लाख रुपए दे दिया गया या आज दिया गया है, तो मैं बता दूं आपको कि यह 12,29,728 रुपया संस्था ने एक मुश्त उनको नहीं दिया है, या संस्था ने दिया ही नहीं है। यह हमारे सदस्यों ने डायरेक्ट स्वर्गीय पन्नेलाल की पत्नी के खाते में 50-50 रुपये केवल भेजा था। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से यह 50 रुपया उनके खाते में गया और 29 लाख। अब तक लगभग कुल कितने सदस्य हो चुके हैं इसमें? देखिए, अब तक अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 सदस्य हो गए हैं और महाराजगंज ज़िले में लगभग 7,000 सदस्य हैं। आपको एक उदाहरण बता दूं कि हमारे 40,000 जो सदस्य हैं, 18 से 20 विवाह सगुन योजना जो हमारा है, अगर एक लिफाफे के दाम के बराबर 5 रुपया भी किसी बेटी की शादी में मदद करें तो 2 लाख रुपया मदद हो सकता है। डायरेक्ट जिसकी बेटी की शादी है उसका अकाउंट जारी हम करते हैं। हम केवल एक प्लेटफॉर्म देते हैं। हम बताते हैं कि इनके बेटी की शादी है, हमारे सभी सदस्य 5-5 रुपया इनके खाते में भेजें। आज के डेट में अगर 40,000 लोग 5-5 रुपया भेजें तो 2 लाख रुपया एक बेटी की विवाह में मदद होगा। और दूसरी हमारी योजना जो है आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना, अगर आज के डेट में हमारे 40,000 सदस्यों में से किसी सदस्य की आकस्मिक निधन हो जाए तो हम भौतिक सत्यापन करा करके उस दिवंगत सदस्य के नामनी का खाता जब हम जारी करेंगे अपने सदस्यों के बीच में, और हमारे सदस्य 50-50 रुपया देंगे तो 20 लाख रुपया आज के डेट में सहयोग होगा। अभी जो पिछला महीना में जो सहयोग हुआ है तब सदस्य संख्या कम था। अब तक लगभग कितने लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं? देखिए, बेटी विवाह सगुन योजना के अंतर्गत 34 बेटियों की शादी में लगभग 20 लाख का मदद हो चुका है और वो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 ही महीने में हुआ है। जुलाई से अभी बेटी विवाह का अभी तक नहीं हुआ है, आवेदन नहीं आया था। और आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना के अंतर्गत पहला सहयोग हुआ था और मेरा पहला सहयोग 12,29,728 रुपया हुआ, जो आज हुआ है। वो 10 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक उनके खाते में जा चुका है। उसका प्रतीकात्मक चेक आज हम विनीता जी को सबके सामने बुला कर दिए हैं। अच्छा। विनीता जी को बुलाने के पीछे एक पारदर्शिता का भी कारण था कि जो हमारे मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, वो मिल लें, उनसे जान लें, विनीता बता दें हाँ मेरे खाते में इतना गया है, या इस पैसे को पाने में हमें कहीं भाग दौड़ करना नहीं पड़ा, हमें 2 रुपये का फोटोकॉपी भी नहीं खर्च करना पड़ा। अच्छा, क्या एफआरसीटी राजनीति में भी सक्रिय है या क्या भविष्य में भी कभी राजनीति कर सकती है? देखिए, एफआरसीटी पूरी तरह से गैर राजनीतिक मंच है। किसी भी राजनीतिक दल से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये समाज सेवा है। आज सदर के विधायक जी के द्वारा प्रतीकात्मक चेक दिया गया है। जी बिल्कुल दिया है। हमारे कुछ जनप्रतिनिधि उनका भी योगदान है? नहीं, उनका 0 योगदान है। हम उनको केवल हमारे जनप्रतिनिधि हैं और ये जनप्रतिनिधि भी हमारा सदस्य बन सकता है। तो हम प्रचार किए हैं और आज बहुत ऐतिहासिक दिन है एफआरसीटी परिवार के लिए कि माननीय विधायक जी सदर महाराजगंज खुद मंच पर बैठ कर के, जो हमारे मुख्य अतिथि थे, उन्होंने एफआरसीटी परिवार में सदस्यता लिया। तो हम प्रचार के लिए उनको बुलाए थे कि आपके लिए भी ये है, आप भी दान करिए, आप भी सेवा भावना से इसमें आइए, सहयोग की भावना से सदस्य बनिए। तो हम अपना प्रचार करने के लिए हम अपने जनप्रतिनिधि को बुलाए और हमारे परिवार में एक सदस्य बढ़ा। आपकी संस्था है ये, इसमें लोगों को जोड़ने के लिए जो भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी गांव-गांव में, देहात में अभी मेहनत कर रहे हैं, तो वो कैसे हो पा रहा है? उनको कोई आपके द्वारा सहयोग राशि दी जा रही है, कोई पेमेंट की जा रही है या क्या? हमने केवल कॉन्सेप्ट लाया, नियम बना दिया, वेबसाइट बना दिया, ऐप बना दिया और जनता के बीच में ला दिया। लेकिन इसको धरातल पर क्रियान्वित करने वाले हमारे ग्राम प्रभारी हैं। हर गांव में ग्राम प्रभारी हैं, ब्लॉकों में ब्लॉक पदाधिकारी हैं। प्रभारियों का कोई शुल्क भी है, कोई खर्च वर्च के लिए, तेल, पेट्रोल, पानी और कुछ या कुछ? पदाधिकारियों को हम मानदेय के रूप में या तनख्वाह के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में कुछ नहीं देते हैं। वो सेवा भावना से लगे हैं। हाँ, अगर कहीं वो यात्रा कर रहे हैं
या कहीं जैसे आज ये हुआ है सर्वजन समागम, तो इसमें खर्च लगा है, तो ये खर्च मैं अपने वेतन से नहीं किया हूँ। मैं भी एक शिक्षक हूँ सरकारी, मैं अपने वेतन से नहीं किया हूँ। ट्रस्ट में जो 50 रुपया वार्षिक लोग देते हैं दान, उसी पैसे से ये कार्यक्रम होता है और उसी पैसे से हमारा पदाधिकारी क्षेत्र में घूम करके मीटिंग करता है, चौपाल लगाता है, पंपलेट छपवाता है, बैनर छपवाता है, नाश्ता पानी करता है, लेकिन पारिश्रमिक उनको नहीं हम देते हैं। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं आप? देखिए, बड़े गर्व की बात है कि यह फारसिटी महाराजगंज से उद्भव हुआ, यहीं से शुरू हुआ और यहाँ से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गया है। मेरा गृह जनपद महाराजगंज है और मैं ग्राम सभा नटवा विकास खंड सदर जनपद महाराजगंज का निवासी हूँ सर। मैं एक किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, अब भी मैं गांव में रहता हूँ। यह फारसिटी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, 40,000 सदस्य हैं, फिर भी प्रधान कार्यालय मैं गांव में रखा हूँ। ये किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है। आप मीडिया कर्मी हैं सर, आपके लिए भी, आपके भी परिवार की इसमें आर्थिक सुरक्षा है। आप इसमें अगर सदस्य बन गए, आपकी बेटी की शादी हुई तो पूरी परिवार आपको लगभग 5 लाख रुपया बेटी की शादी में मदद देगी। किसी मीडिया कर्मी शादी के साथ कोई अनहोनी हो गया, कैजुअल्टी हो गया, तो उसके आश्रित को हमारे 40,000 सदस्य 50-50 रुपया देंगे तो 20 लाख रुपया मदद होगा और आने वाले समय में मात्र 1-2 महीने में हमारी सदस्यता 1 लाख होने जा रही है। लोग कह रहे थे, चूँकि सवाल ज़्यादा हो गए, वीडियो इंटरव्यू भी लंबा हो गया, मैं किसी से सुन रहा था कि लोग ऐसे ही संस्था बनाते हैं, ट्रस्ट बनते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिखाने का होता है, कुछ खाने का, हाथी के दांत की तरह लोग काम करते हैं। तो क्या FRCT भी कभी ऐसा सोच सकती है? हम आपको बता दें, यह FRCT सदस्य जिसको बनाती है उससे कुछ लेती ही नहीं है और न उसको देने का वादा करती है। यह FRCT केवल 50 रुपये शुल्क के रूप में लिया जाता है। बता रहा हूँ आपको, यह FRCT केवल आपसे यह कहती है कि आप सदस्य बनिए, आपके बेटी की शादी होगा तो हम नहीं देंगे, संस्था नहीं देगी, सदस्य सभी मिल करके देंगे। वैसे ही कैजुअल्टी में भी, आकस्मिक निधन पर भी हम नहीं देंगे, संस्था अपने खाते से नहीं देगी, सदस्यों से दिलाएगी। ना हम देते हैं ना लेते हैं। रह गई बात कि सदस्य बनने के लिए वार्षिक 50 रुपया ट्रस्ट को दान देना है, ठीक है। जैसे हमारे मान लीजिए 40,000 सदस्य हो गए तो 50-50 रुपये अगर दान दिए तो लगभग 20 लाख रुपया हमारे पास आ गया। तो उससे वेबसाइट बनता है, ऐप बनता है, इस तरह के सर्वजन समागम होते हैं, बैनर ना कि उसे निजी खर्च में नहीं लिया जाता है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, आप कार्यक्रम के दौरान देखे होंगे मेज पर इतनी मोटी 6 फाइलें रखी हुई थी। वो किस लिए थी? वो बैंक स्टेटमेंट था। जो 50 रुपये हमारे साथी दे करके सदस्य बनते हैं तो वो हम भारतीय स्टेट बैंक में जहां हमारा ट्रस्ट का अकाउंट है उसका बैंक स्टेटमेंट लगभग 1300 पेज का हम निकलवा करके उसका बाइंडिंग करवा लिए हैं डेट वाइज, और हर कार्यक्रम में वहाँ रखते हैं पारदर्शिता के साथ। पूर्ण रूप से पारदर्शिता। जी, हमारी यही बता दूं कि ऑडिट भी हुआ है, CA ने ऑडिट किया है, ऑडिट पेपर भी हम हर कार्यक्रम में रखते हैं। मंच पर था ऑडिट पेपर, आप भी देखना चाहें तो अभी ऑडिट पेपर देख सकते हैं। जितना विड्रॉल हुआ है उतना आप अभी देख सकते हैं, और पूरी बैंक स्टेटमेंट आप अभी चाहें तो अभी मीडिया के सामने मैं दिखा दूँ। हमारा सब कुछ पारदर्शी है, 1 रुपये भी हमारा कोई भी पदाधिकारी ट्रस्ट के पैसे से यूज नहीं करता। एक चीज़ और बता दूं, उस 50 रुपये की ताकत आप नहीं जानते हैं कितनी ताकत है। उत्तर प्रदेश का कोई भी अनाथ बच्चा है जो 6 से 14 वर्ष तक उम्र तक का है, अगर उस चिन्हित करके कोई मुझे देता है तो उसकी शुरू से लेकर के अंतिम तक पढ़ाई का खर्चा उसी 50 रुपये सदस्यता शुल्क से हम उठाते हैं। इतना ही नहीं, जाड़े के मौसम में हम कंबल वितरण करते हैं, उसी 50 रुपये की ताकत है। मान लीजिए कि मैं कपड़े बांटते हैं, उसी 50 रुपये की ताकत है। दीपावली में कपड़े बांटते हैं, उसी 50 रुपये की ताकत है। और नाम है फास्ट रिलीफ, जैसा नाम है उसे मैं फास्ट माने तेज राहत भी देता हूँ। मान लीजिए मैं या कोई भी सदस्य लेता है, अपने लीगल डॉक्यूमेंट के द्वारा 50 रुपये सहयोग के रूप में दिया, तो ये सहायता संस्था की तरफ से बस उसी व्यक्ति को मिलेगी जो सदस्यता लिया है, या उनके घर के अन्य सदस्यों को भी? मैं बता दूं कि जो ये 2 योजनाएं हैं, बेटी विवाह सगुन योजना और दूसरा आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना, ये सदस्यों द्वारा होता है और सदस्य होना अनिवार्य है, और 90% सहयोग पूर्व में करना भी अनिवार्य है। लेकिन जो हम अनाथ बच्चों को हम शिक्षा में मदद करते हैं, कंबल बांटते हैं, या कपड़े बांटते हैं, या अन्य जो चैरिटी के काम करते हैं, उसमें सदस्यता ज़रूरी नहीं है। माने जो व्यक्ति फुटपाथ पे रह रहा है
झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, वो हमारा सदस्य कैसे बन पाएगा? उसके पास ना मोबाइल है, ना डाटा है, ना समझदारी है। जो सदस्य नहीं है उसका भी मदद हम ट्रस्ट के कोष से करते हैं। बहरहाल आपने तमाम बातों को सुना। ये महेंद्र वर्मा जी थे, इनके अन्य भी साथी जैसे चंद्रशेखर जी, कंवर जी और तमाम अन्य लोग जिनका शायद नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। तो इन सब लोगों की आपने बातों को सुना। ये फास्ट रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, इनके द्वारा आम लोगों की, पीड़ित लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की यहाँ पे मदद की जा रही है। बहरहाल मैंने आपको यहाँ से जानकारी दी। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। गूगल पे जब आप जाएंगे FRCT डालेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मैंने आपको यहाँ से जानकारी दी। क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। सहयोगी साहिल जी के साथ सलमान अली बंजारा। जय हिंद।